संजय कुमार धीरहे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्रश्न 1, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? इसका उत्तर है तांबे का। प्रश्न 2, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका उत्तर है लोहे से। प्रश्न 3, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? इसका उत्तर है ताम्रयुग। प्रश्न 4, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? इसका उत्तर है राजस्थान में। प्रश्न 5, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? इसका उत्तर है शतरंज में। प्रश्न 6, हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था? इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। प्रश्न 7, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है श्रेष्ठ और कुलीन। प्रश्न 8, आर्यों की भाषा क्या थी? इसका उत्तर है संस्कृत। प्रश्न 9, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका उत्तर है पशुपालन एवं कृषि। प्रश्न 10, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? इसका उत्तर है लोहे की। प्रश्न 11, जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकर कौन थे? इसका उत्तर है ऋषभदेव। प्रश्न 12, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? इसका उत्तर है महावीर स्वामी। प्रश्न 13, महावीर स्वामी का जन्म कब व कहाँ हुआ? इसका उत्तर है 599 ईस्वी पू कुंडलग्राम में। प्रश्न 14, महावीर स्वामी की मृत्यु कब व कहाँ हुई? इसका उत्तर है 527 ईस्वी पू पावापुरी, पटना। प्रश्न 15, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है श्वेतांबर व दिगंबर। प्रश्न 16, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका उत्तर है धर्मपाल ने। प्रश्न 17, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? इसका उत्तर है पाली भाषा में। प्रश्न 18, सोची किसके लिए विख्यात है? इसका उत्तर है सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। प्रश्न 19, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका उत्तर है जांत्रिक। प्रश्न 20, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका उत्तर है नालंदा। प्रश्न 21, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 22, चार्टर अधिनियम किसके काल में पारित हुआ? इसका उत्तर है सर जॉन शोर। प्रश्न 23, सर जॉन शोर ने कौन सी नीति अपनाई? इसका उत्तर है तटस्थता तथा हस्तक्षेप। प्रश्न 24, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? इसका उत्तर है चौथा आंग्ल माइसोर युद्ध। प्रश्न 25, लॉर्ड वेलेजली ने कौन सी नीति अपनाई? इसका उत्तर है सहायक संधि। प्रश्न 26, सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? इसका उत्तर है हैदराबाद। प्रश्न 27, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है लॉर्ड वेलेजली। प्रश्न 28, फोर्ट विलियम कॉलेज किस पढ़ाई के लिए खोला गया? इसका उत्तर है सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई। प्रश्न 29, लॉर्ड वेलेजली खुद को क्या कहा करता था? इसका उत्तर है बंगाल का शेर। प्रश्न 30, सर जॉर्ज बार्लो ने किसके व्यापार पर रोक लगाई? इसका उत्तर है दासों के व्यापार पर। प्रश्न 31, सर जॉर्ज बार्लो के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? इसका उत्तर है वेल्लोर विद्रोह। इसमें भारतीय सिपाहियों ने कंपनी की सेवा शर्तों के प्रति गुस्सा जाहिर किया था। प्रश्न 32, मिंटो प्रथम के समय कौन सा एक्ट पारित किया गया था? इसका उत्तर है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। प्रश्न 33, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1816 ईस्वी में सगोली की संधि किसके साथ की?
इसका उत्तर है नेपाल। प्रश्न 34 लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किस पर लगे प्रतिबंध को हटाया? इसका उत्तर है प्रेस। प्रश्न 35 यिंदाबो की संधि के तहत कौन सा युद्ध खत्म हुआ? इसका उत्तर है आंगल बर्मा युद्ध। प्रश्न 36 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक है? इसका उत्तर है अल्मीडा। प्रश्न 37 भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था और वह कहां से आया था? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम अरब। प्रश्न 38 मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर कब हमला किया? इसका उत्तर है 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत। प्रश्न 39 मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? इसका उत्तर है दाहिर। प्रश्न 40 मोहम्मद कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? इसका उत्तर है सिंध एवं मुल्तान। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्रश्न 1 वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? इसका उत्तर है शुल्ब सूत्र। प्रश्न 2 वेदों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 4। प्रश्न 3 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका उत्तर है ऋग्वेद। प्रश्न 4 किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? इसका उत्तर है ऋग्वेद द्वारा। प्रश्न 5 भारत के राजचिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका उत्तर है मुंडक उपनिषद से। प्रश्न 6 भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? इसका उत्तर है सामवेद। प्रश्न 7 कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर है श्रीमद् भागवत गीता। प्रश्न 8 पुराणों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 18। प्रश्न 9 वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? इसका उत्तर है प्रकृति। प्रश्न 10 किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है इंद्र के लिए। प्रश्न 11 जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए? इसका उत्तर है बिंबिसार। प्रश्न 12 बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका उत्तर है महाप्रजापति गौतमी। प्रश्न 13 गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्या कहलाता है? इसका उत्तर है धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रश्न 14 बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? इसका उत्तर है अश्व। प्रश्न 15 गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? इसका उत्तर है कपिलवस्तु में। प्रश्न 16 शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर है नागार्जुन। प्रश्न 17 महावीर स्वामी को प्रथम शिष्य कौन था? इसका उत्तर है जमाली। प्रश्न 18 प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। प्रश्न 19 जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। प्रश्न 20 महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? इसका उत्तर है पावा में। प्रश्न 21 भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? इसका उत्तर है 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तिगीन ने। प्रश्न 22 महमूद गजनवी किसका पुत्र था? इसका उत्तर है सुबुक्तिगीन। प्रश्न 23 महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना? इसका उत्तर है 998 ईस्वी। प्रश्न 24 महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसका उत्तर है 17 बार 1001-1027 ईस्वी तक। प्रश्न 25 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदूशाही वंश के शासक ने किया? इसका उत्तर है जयपाल।
प्रश्न 26 गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब किया? इसका उत्तर है 1006 ईस्वी। प्रश्न 27 जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? इसका उत्तर है अब्दुल फतह दाऊद। प्रश्न 28 सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? इसका उत्तर है महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में। प्रश्न 29 भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है मुल्तान। प्रश्न 30 तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को किसने हराया? इसका उत्तर है पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न 31 तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी जीत हुई? इसका उत्तर है मोहम्मद गोरी। प्रश्न 32 पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहां ले गया? इसका उत्तर है अफगानिस्तान। प्रश्न 33 चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 34 मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 35 किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? इसका उत्तर है बख्तियार खिलजी, यह मोहम्मद गोरी का सेनापति था। प्रश्न 36 बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? इसका उत्तर है 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया। प्रश्न 37 महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? इसका उत्तर है यमीनी। प्रश्न 38 चंद्रावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? इसका उत्तर है कन्नौज के गहरवाल शासक जयचंद। प्रश्न 39 भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? इसका उत्तर है साइरस। प्रश्न 40 मोहम्मद गोरी की हत्या की थी? इसका उत्तर है खोखर। प्रश्न 1 शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? इसका उत्तर है ज्यामिति से। प्रश्न 2 अस्तो मा सदगमय कहो से लिया गया है? इसका उत्तर है ऋग्वेद से। प्रश्न 3 आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहो बसे थे? इसका उत्तर है पंजाब में। प्रश्न 4 ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका उत्तर है नौवां मंडल। प्रश्न 5 प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? इसका उत्तर है ऋग्वेद में। प्रश्न 6 प्राचीन भारत में निंद के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है स्वर्ण आभूषणों को। प्रश्न 7 योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर है पतंजलि ने। प्रश्न 8 उपनिषद किस पर आधारित है? इसका उत्तर है दर्शन पर। प्रश्न 9 महाभारत का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर है जय संहिता। प्रश्न 10 विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसका उत्तर है महाभारत। प्रश्न 11 बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा है? इसका उत्तर है बुद्धचरित। प्रश्न 12 बुद्धचरित की रचना किसने की? इसका उत्तर है अश्वघोष ने। प्रश्न 13 महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है वसुमित्र। प्रश्न 14 कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? इसका उत्तर है अभिधम पिटक। प्रश्न 15 योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? इसका उत्तर है मैत्रेयनाथ। प्रश्न 16 किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? इसका उत्तर है मेगास्थनीज ने। प्रश्न 17 इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है हजरत मोहम्मद साहब। प्रश्न 18 मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर है 570 ईस्वी मक्का। प्रश्न 19 मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? इसका उत्तर है ईद ए मिलाद उल नबी।
प्रश्न 20 पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर है जैन अवेस्ता। प्रश्न 21 मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? इसका उत्तर है 1760 ईस्वी में। प्रश्न 22 टीपू की मृत्यु कब हुई थी? इसका उत्तर है 1799 ईस्वी में। प्रश्न 23 गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? इसका उत्तर है इलबारी, ममलुक तथा दासवंश। प्रश्न 24 दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 25 किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? इसका उत्तर है मुहम्मद गुरी। प्रश्न 26 किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? इसका उत्तर है खेमाजी रूमी। प्रश्न 27 कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इसका उत्तर है अली मदन खां। प्रश्न 28 कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है लाखबख्श। प्रश्न 29 कुतुब मीनार किसने बनवाया? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 30 कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर है 234 फुट। प्रश्न 31 दिल्ली में कुव्वलत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 32 ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है लाहौर। प्रश्न 33 कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? इसका उत्तर है आराम शाह। प्रश्न 34 इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? इसका उत्तर है दिल्ली के अमीरों ने। प्रश्न 35 दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? इसका उत्तर है बदायूं का सूबेदार। वह इलबारी तुर्क था। प्रश्न 36 तुर्कान ए चहलगानी क्या है? इसका उत्तर है 40 तुर्क सरदारों का एक दल। इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। प्रश्न 37 इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? इसका उत्तर है मंगोल शासक चंगेज खां। प्रश्न 38 इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? इसका उत्तर है हुसामुद्दीन। प्रश्न 39 किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? इसका उत्तर है इल्तुतमिश 1234-35 ईस्वी में। प्रश्न 40 इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की? इसका उत्तर है एकता। प्रश्न 1 सैंधोवासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? इसका उत्तर है शहद का। प्रश्न 2 ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है गाय। प्रश्न 3 सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? इसका उत्तर है 326 ईस्वी पू। प्रश्न 4 भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? इसका उत्तर है पोरस के साथ। प्रश्न 5 पाली ग्रंथों में गौव के मुखिया को क्या कहा गया है? इसका उत्तर है भोजक। प्रश्न 6 उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इसका उत्तर है अवंतिका। प्रश्न 7 नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है महापद नंद। प्रश्न 8 प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है ईरानियों द्वारा। प्रश्न 9 मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? इसका उत्तर है धनानंद। प्रश्न 10 नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका उत्तर है धनानंद। प्रश्न 11 बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका उत्तर है तक्षशिला। प्रश्न 12 किस सम्राट का नाम देवान प्रियादर्शी था? इसका उत्तर है सम्राट अशोक। प्रश्न 13 कलिंग का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर है 261 ईस्वी पू।
प्रश्न 14 प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न 15 मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? इसका उत्तर है पन। प्रश्न 16 अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तर है कुणाल। प्रश्न 17 अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 18 मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका उत्तर है तक्षशिला। प्रश्न 19 मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इसका उत्तर है इंडिका। प्रश्न 20 अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? इसका उत्तर है प्राकृत। प्रश्न 21 हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? इसका उत्तर है 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने। प्रश्न 22 हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? इसका उत्तर है परिवार। प्रश्न 23 हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? इसका उत्तर है मात्र सत्तात्मक। प्रश्न 24 आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासी क्या कहते थे? इसका उत्तर है टेराकोटा। प्रश्न 25 बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? इसका उत्तर है सिंधुकालीन स्थल चन्हुदड़ों में। प्रश्न 26 किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? इसका उत्तर है शतरंज। प्रश्न 27 हड़प्पावासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? इसका उत्तर है फाख्ता। प्रश्न 28 स्वास्तिक किसकी देन है? इसका उत्तर है हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न 29 कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली? इसका उत्तर है हड़प्पा। प्रश्न 30 कपास को यूनानी क्या कहते थे? इसका उत्तर है सिंडोन। प्रश्न 31 खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? इसका उत्तर है हल। प्रश्न 32 सैंधव वासी मिठास के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? इसका उत्तर है शहद। प्रश्न 33 के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? इसका उत्तर है वस्तु विनिमय प्रणाली। प्रश्न 34 हड़प्पा के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाई? इसका उत्तर है ग्रीड पद्धति। प्रश्न 35 हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका उत्तर है निकास प्रणाली। प्रश्न 36 हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका उत्तर है सैंधवकालीन मुहरों से। प्रश्न 37 चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता है? इसका उत्तर है बेंड्रोफ्रंड्रम लिपित। प्रश्न 38 आजादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज हुई? इसका उत्तर है गुजरात। प्रश्न 39 वह कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? इसका उत्तर है धौलावीरा। प्रश्न 40 चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधव पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है रंगपुर एवं लोथल। प्रश्न 1 रामायण किसके द्वारा रचित है? इसका उत्तर है वाल्मीकि के द्वारा। प्रश्न 2 वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? इसका उत्तर है अफगानिस्तान में। प्रश्न 3 चरक संहिता किससे संबंधित है? इसका उत्तर है चिकित्सा से। प्रश्न 4 यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? इसका उत्तर है यजुर्वेद से। प्रश्न 5 वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? इसका उत्तर है मंत्री परिषद। प्रश्न 6 किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है अथर्ववेद में। प्रश्न 7 प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? इसका उत्तर है पाणिनि। प्रश्न 8 मनुस्मृति किससे संबंधित है? इसका उत्तर है समाज व्यवस्था से।
प्रश्न 9, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? इसका उत्तर है विश्वामित्र ने। प्रश्न 10, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? इसका उत्तर है मध्य एशिया से। प्रश्न 11, महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? इसका उत्तर है चंदना। प्रश्न 12, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका उत्तर है मौर्य वंश। प्रश्न 13, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न 14, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 322 ईस्वी पू। प्रश्न 15, कौटिल्य, बट्टा, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य का। प्रश्न 16, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? इसका उत्तर है विष्णुगुप्त। प्रश्न 17, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? इसका उत्तर है चाणक्य ने। प्रश्न 18, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका उत्तर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। प्रश्न 19, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? इसका उत्तर है अशोक। प्रश्न 20, सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? इसका उत्तर है कारुवाकी। प्रश्न 21, इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए? इसका उत्तर है जीतल एवं टनका। प्रश्न 22, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? इसका उत्तर है 1290 ईस्वी में। प्रश्न 23, सुल्तान बनने के पहले जलालुद्दीन क्या था? इसका उत्तर है बुलंदशहर का इफ्तादार। प्रश्न 24, नवीन मुसलमान किसे कहा गया है? इसका उत्तर है दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को। प्रश्न 25, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में। प्रश्न 26, जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? इसका उत्तर है कड़ा मानिकपुर का सूबेदार। प्रश्न 27, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 28, अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? इसका उत्तर है दैरवी अधिकार। प्रश्न 29, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की? इसका उत्तर है हुलिया रखने की प्रथा। प्रश्न 30, खिलजी वंश में घोड़े को दागने की पद्धति किसने शुरू की? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 31, भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? इसका उत्तर है दीवान ए मुस्तखराज। प्रश्न 32, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? इसका उत्तर है मलिक काफूर। प्रश्न 33, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? इसका उत्तर है अमीर खुसरो। प्रश्न 34, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? इसका उत्तर है अमीर खुसरो। प्रश्न 35, इब्न बतूता की पुस्तक रिहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? इसका उत्तर है मुहम्मद तुगलक। प्रश्न 36, किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? इसका उत्तर है गियासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 37, गियासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? इसका उत्तर है तुगलकाबाद। प्रश्न 38, मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? इसका उत्तर है जूना खां। प्रश्न 39, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 40, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी? इसका उत्तर है हरिहर और बुक्का।